तो गाइस आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट है हमारे साथ मोहन। तो इनसे आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कैसे इन्होंने प्लेसमेंट लिया और क्या इन्होंने किया मतलब अपने कॉलेज लाइफ में। तो चलिए इनसे बात करते हैं। यार मोहन तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो दे दिया पर आप फिर से अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो। हिंदी या इंग्लिश कोई भी चलेगा ना, दिक्कत तो है नहीं। हाँ हाँ यार हिंदी में बोलो क्या दिक्कत है। हाँ, देखो जैसे तुमने नेम तो बता ही दिया। मैं मोहन हूँ, अभी करेंटली Q2 में वर्क कर रहा है एज ए इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर इंटर्न। और हम्म अभी तो खैर कोरोना वोरोना का टाइम चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और हम्म और कॉलेज जाना नहीं है तो इसके रिगार्डिंग सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर से ही सारा काम हो रहा है। जाना ऑफिस है अप्रैल वगैरह में। और हम्म इसके अलावा मेरी मेजर जो रही है डेटा साइंस में रही है। और स्किल्स की बात करें तो मैं पाइथन C++ और कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की बात करें जैसे टैबलू हो गया और क्लिक सेंस हो गया, तो इन सब पे मैंने काफ़ी काम हम्म। किए हैं। अच्छा। और फिलहाल तो इतना ही। और तो ब्रो मतलब आपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज गए तो कॉलेज लाइफ में क्या ऐसा कुछ किया खास और कॉलेज में क्या एक्सप्लोर किया लाइक ऑर्गेनाइजेशन लोग ज्वाइन करते हैं वगैरह वगैरह तो आपने कुछ ऐसा नया किया था? हाँ, अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले स्टार्टिंग में जब गया तो काफ़ी जैसे हर CSE गाय की मतलब होती है कि हाँ भाई एथिकल हैकिंग करना है, सीख जाएंगे और हुँ। आईडी वाईडी हैक कर लेंगे, लगता ये सब चलता रहता हाँ, है। हाँ, लगता है वो मूवी हाँ में देख के ना आयरन मैन वाली सब इंस्पायर हो हाँ, जाते हैं। कोई नई तो बात वही नहीं है। ऐसे हम लोग क्लास करके बाहर निकल ही रहे थे। शायद तू भी था मेरे साथ। राज वगैरह थे वहाँ। हुँ। एक बोर्डिंग लगी हुई थी एथिकल हैकिंग वर्कशॉप की, तो हमने देखा सुखी वगैरह भी फर्स्ट थे। सेमेस्टर। हाँ हाँ, हाँ, वही वही। हाँ। हाँ, तो याद है। देखा तो कहा कि अच्छा, कुछ 800 प्राइस था सेमिनार का, 3 या 4 दिन की वर्कशॉप थी। तो हुँ, हमने हुँ। कहा चलो कर लेते हैं ज्वाइन, पहला पहला टाइम है सेमेस्टर का, कर लेते हैं। वो तो वो आग रहती थी फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, वही। तो फिर गया पहला दिन वर्कशॉप में, तो पहले ही दिन उसने लिनक्स इंस्टॉल करने को बता दिया। काले लिनक्स इंस्टॉल कर फिर? लो। वो तो जैसे होता है चीज ऑन द केक कहते हैं ना, वो होता है हुँ, काले हुँ। लिनक्स। तो हाँ। ऐसा कुछ इंस्टॉल कराया उसने, और भी कुछ पैकेजेस वगैरह दिए थे पेन ड्राइव के थ्रू। पहले तो प्रॉब्लम ये होती है इन सब सेमिनार्स की, वो लोग की हमें खुद जाके वहाँ पे लेना पड़ता है कि हाँ ये सब पैकेजेस हमें दे दो, वो खुद ऐसे दे नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हुँ। रहती है। और तो कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा सीखा नहीं मैंने उस वर्कशॉप में, क्योंकि मेरा मतलब जब ऐसे स्टार्टिंग में तो था कि हाँ चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगला नहीं भाई ये हुँ। मेरे से नहीं होगा। तो मैंने हुँ, उसको हुँ। ज़्यादा फिर कंटिन्यू नहीं किया उस चीज़ को। और तो कॉलेज में यार हैकाथॉन हैकाथॉन होता रहता है तो वो सब नहीं जॉइन किया कभी? बहुत होते रहते हैं। हाँ, हैकाथॉन्स वगैरह हुए, मैंने इवन 2-3 में पार्टिसिपेट भी किया था। जैसे एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, उसमें गया था। और एक कॉलेज लेवल हुँ, पे भी कुछ लोग कराते थे। तो भाई मेरा मोटो हैकाथॉन जितना कभी नहीं रहा, मैं बच जाता था वहाँ खाने पीने, क्योंकि वहाँ के दिन के ये बढ़िया था। लंच मिल जाते थे, स्नैक्स मिल जाते थे, ये मेरा बस मोटो रहता था जाने का। और हाँ, हुँ, कुछ हुँ। सीखने को ही मिल जाता था ऐसे। तो एक दो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, पर कभी मतलब ऐसे जीता नहीं उसका। लाइक उतना वो नहीं था ना मोटिव कि हाँ यार हाँ, हैकाथॉन में जाना है लाइक इतना था नहीं तो नहीं गए होगे मे बी। तो मतलब वो होता है। प्रोग्रामिंग में तो यार इंटरेस्ट था शुरू से। जैसे हुँ, कि हुँ, मतलब 11th 12th की बात करें, मैंने उस टाइम भी C++ पढ़ा तो इंटरेस्ट रहता था। पर इतने बड़े लेवल हुँ। पे कोडिंग करना वो थोड़ा मुझे बोरिंग लगने लगा था उस टाइम, फर्स्ट ईयर की बात करें तो। फिर बाकी जाके बाद में कुछ चीज़ें चेंज हुई वैसे। तो यार अगर हम जब बात करें जैसे तुम सीरियस कब हुए प्लेसमेंट को लेकर मतलब क्या प्रिपरेशन की और क्या गलतियाँ की प्लेसमेंट में जो फ्रेशर्स ना करें या जो थर्ड ईयर में है कुछ बताओ? हम्म। हाँ देखो, प्लेसमेंट की बात करें तो देखो हमारे यहाँ तो जैसे 5th सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स ही मतलब कुछ सेमिनार्स और ये कॉलेज वाले ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ आप लोग ये प्लेसमेंट प्रोग्राम में इनरोल कर लीजिए, कुछ 12,000 समथिंग फीस होती है, देनी हाँ, पड़ती है थोड़ा उन्हें। बोरिंग रहता है वो। हुँ, हाँ, और कुछ प्रॉपर हुँ, उनके ड्रेस कोड्स वगैरह, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करो। और जो भी वो लोग हुँ, प्लेसमेंट क्लासेस लगाए उनके अटेंड करो। तो स्टार्टिंग में मतलब हुँ, हुँ, जब ये आया कि हाँ चलो प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहा कि तब तक मैं बता रहा, मैं तब तक इतना डेटा स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंट नहीं था।
मतलब कि क्योंकि ऐसे एलपीयू में ये लोग पढ़ा तो देते हैं थ्योरी, और प्रैक्टिकल की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं कराते थे ये लोग। तो सारा अपने ही से था। तो मैंने कुछ स्टार्टिंग बस मैं एरे लिंक लिस्ट कुछ और स्टैक इतना ही पढ़े थे, और इतना कुछ इम्प्लीमेंट किया, कुछ खास नहीं किया था ज्यादा उसमें। तो जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए तो सब कहने लगे कि भाई डीएसए पढ़ ले, डीएसए ही आएगा। मतलब कंपनी का ये मोटो रहता है, और सही बात है कि बिना डीएसए और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक डीएसए आएगा। बिल्डिंग और हाँ, कोडिंग चाहिए वही भाई। इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब हम अगर लोगों ने बड़ा भी पैकेज फोड़ना है तो डीएसए और कोडिंग, डीएसए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट है। मतलब हाँ। एटलीस्ट तुम्हें बेसिक्स तो आने ही चाहिए। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि तुम ग्राफ पढ़ो और ज्यादा डेप्थ में चले जाओ उसके, और हम्म। कुछ तो इतना ज्यादा जाने के लिए, पर एटलीस्ट बेसिक्स तो हर कंपनी मांगती है। बिगनर लेवल लाइक एरे, लिंक लिस्ट, वन डी करेक्ट। एरे, टू डी एरे, ये सब हम्म। है ना। तो वो तो मस्ट रहता है। तो वो तो मस्त है। तो मतलब तुमने मतलब लाइक स्पेशलाइजेशन सी प्लस में की थी कि पाइथन में? मैं तो ऐसा गो टू लैंग्वेज तो मेरा दो सी प्लस प्लस था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर पाइथन से कुछ कुछ जैसे मेरा ये नहीं रहता था कि मैं हाँ करूंगा तो सी प्लस प्लस से ही करूंगा या तो पाइथन से ही। तब मतलब इवन स्टार्ट तो मैंने सी प्लस प्लस से ही किया अपना सारा प्रोग्रामिंग कैरियर वगैरह। तो सी हम्म। प्लस प्लस थोड़ा ठीक लगता था, क्योंकि पहले भी 11 12 में ही पढ़ा था, तो ईजी रहता था कैचअप करना कॉलेज में भी। तो और उसके मतलब जैसे सी प्लस प्लस का ये है कि जो भी चीज़ है सॉर्टेड है, क्लियर है, दिखती है हमें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही है और हमें पता नहीं चला, जो कि पाइथन में होता है कि। और ऑलमोस्ट अगर बात करें तो पाइथन के बहुत सारे लाइब्रेरीज वगैरह इटसेल्फ वो सी और सी प्लस प्लस में ही लिखी हैं, जो ज़्यादा हम्म। लोगों को पता नहीं है। इस वजह से इतना फास्ट है वो, क्योंकि सी प्लस प्लस इसीलिए इतना बेस्ट लैंग्वेज है अगर बात करें तो। यार जैसे पता है बहुत लोग होते हैं कि कॉलेज में आते हैं तो तब उनको कोडिंग देखते हैं, जैसे जो यूपी बोर्ड से पढ़े यार उतना नहीं होता कोडिंग का सीन यूपी बोर्ड में। और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज होते हैं या स्कूल्स होते हैं, हाँ। और बड़े जैसे मुंबई दिल्ली में तो होते हैं, मतलब मैं सुना क्लास 6 7 से कोडिंग कराने स्टार्ट करते थे। बहुत सारे मेरे मतलब दोस्त हैं, और हम लोग के बैच में एक दो लड़के थे जिनको कोडिंग यहाँ आके पता चला, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ समझ ही नहीं आया था। रवि को ही ले हम्म। लो, अब उस हाँ। कंप्यूटर कोडिंग करने लगा, तो वही। हाँ, नहीं होती, और ये सही भी चीज़ है। मतलब ठीक है, अगर हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो क्यों हम एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर ऑप्ट कर ही लिए हैं सीएससी तो रही मतलब ये हम्म। ऐसा गाय दिखा, मतलब बंदा दिखा जो मतलब कि हाँ उसका कोई इतना प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसमें भाई ये थी कि मेहनत लैपटॉप भी करता था वो। चलाने नहीं आता था, सॉफ्टवेयर हाँ इंस्टॉल एग्जैक्टली करने exactly। नहीं आता था, तो सोच सकते हो और कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर हाँ, रहा है तो वो है, फोड़ तो सकते वही हो, ऐसा नहीं है। वही एग्जैक्टली exactly। बस मेहनत चाहिए, लगन चाहिए और प्रैक्टिस, वही चाहिए प्रोग्रामिंग, और कुछ नहीं चाहिए इतना ज्यादा। तुम्हें बहुत भारी तो लैपटॉप नहीं यार चाहिए, तुम नॉर्मल प्रोग्राम लैपटॉप से भी सीख सकते हैं। तो यार ये जो जिस कंपनी में तुम्हारा हुआ है, तो हम्म। लाइक कि इसको तो, मतलब स्पेशली इसी कंपनी में तुम्हें लेना था प्लेसमेंट कि यार कोई भी मिल जाए, या बड़ी कंपनी के लिए और ट्राई किया, मतलब जैसे लाइक अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी के लिए लाइक? देखो, जब जैसे प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ तो मैं बताया कि जब पहली कंपनी आई थी, सबसे पहली कंपनी वो थी फीको। तो फीको में मैं पहले ही डर के हट गया कि नहीं भाई, जावा की है, जावा मुझे कुछ नहीं आती है। तो मैं ऐसे ही कितना पहले पैकेज साइड दे हट रही थी गया। फिको? वो समथिंग 8 LPA थी। ओके। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर की थी। तो मैं जावा में इतना कभी इंटरेस्टेड था नहीं। तो फिर उसके बाद आई प्ले सिंपल्स गेम, तो वो थी बिजनेस एनालिस्ट की। तो मेरा थोड़ा डोमेन भी डेटा साइंस की तरफ था, तो मैं सोचा कि हाँ भाई, उसके पैकेज भी काफी अच्छी थी, 20 LPA। तो मैं कहा अरे इसको करना काफी ही अच्छा करना था। है। हाँ। तो फिर मैंने वो सारा रिवीजन करना स्टार्ट किया, एसक्यूएल की बात करें, पाइथन वगैरह और आर, ये सब जितने भी डेटा साइंस के टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं सारे एक बार सोचा कि गो थ्रू कर लूँ, इजी रहेगा जाने में। और थोड़े नॉर्मल प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक भी पूछे जाते तो वो भी पढ़ लिए। पर जब मैं देखा हैकर अर्थ पे उसका पेपर, मेरे तो मतलब जैसे हम्म। हवा ही निकल गया वहां पे। क्योंकि काफी उन्होंने हार्ड मतलब था। ये टूल्स तो कुछ भी नहीं पूछे जो चाहिए होता है उसमें। टोटल वो हम्म। कंप्यूटेशन लेवल पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पूछे। कुछ लेवल तक सॉल्व कर पाया, लेकिन इतना नहीं कर पाया कि मतलब जितने काफी बच्चे भी थे। और उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी उस कंपनी में कि वो 3 यूनिवर्सिटी से इकट्ठे ले रहा था। चितकारा थी, हम्म। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी और एलपीयू थी। तो वहां पे हम्म। कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था, तो मैं वहां उसको ग्रैब कर नहीं पाया। और अच्छा। फिर उसके बाद बात करें तो मैं देता गया, पर उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता था, क्योंकि एक दो कंपनी जब ऐसे निकल जाती हैं हाथ से तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है।
और वही मैं मतलब हम्म। बताना चाहूंगा कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा ना करे, मतलब कि आप थोड़ा वेट करो, टाइम सबका आता है, थोड़ा लेट ही आएगा लेकिन आएगा। तो हाँ। फिर मैं ऐसे देता गया, कुछ कंपनी तो मैंने ऐसे छोड़ दी जैसे कि मतलब हाँ, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है, मुझे डेटा साइंस में जाना तो इसी में जाना है। लेकिन ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप गो थ्रू करो इंटरव्यू को, जाओ देखो वहाँ पे हम्म। हो क्या रहा है, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट रहता है। तो वही मतलब कुछ मेरे दोस्त भी थे और काफ़ी हेल्प किया इन सब चीज़ों में कि, और इवन फैकल्टीज भी एलपीयू के, तो उनसे भी काफ़ी गाइडेंस मिला। तो अब सीन ये रहा कि उसके बाद मैंने अच्छे से देना स्टार्ट किया। हाई रेडियस एक आई थी, मैं उसमें भी दिया, पर टेस्ट हम्म। काफ़ी मेरा अच्छा गया था, बहुत सही गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पता ऑनलाइन नहीं क्यों। रहता है ना टेस्ट, टेस्ट ऑनलाइन हाँ रहते हैं तो लेकिन बहुत लोग को निकल जाते हैं। हाँ। हाँ लेकिन पर वो एज मतलब पर्सनल लेवल पे था कि मैंने हाँ ये पूरा दिया अटेंड मैंने, इसमें हो जाना है। पर वहाँ मेरी कोई हम्म। ऐसे रिलेटेड उन्हें स्किल्स नहीं मिली जो कि वो मुझे सेलेक्ट करते। उन्हें थोड़ा चाहिए था पीएचपी सीक्वल और पीएचपी वगैरह पे और जावा, इन सब में मेरा नोड उन सब में जेएस, कोई, रिएक्ट जेएस हाँ, वगैरह वगैरह। वेब डेवलपमेंट में मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, तो मैं मुझे लिया ही नहीं। तो फिर उसके हम्म। बाद कुछ कंपनीज आती गई। तो जब एक टाइम ऐसा आया जब कि मेरे पास हाथ में 4 से 5 कंपनी के ऑफर्स थे। तो सब जब में चार से सेलेक्ट हो गए पांच थे? हाँ। अरे बहुत और सही। तो प्रॉब्लम ये था ना कि मतलब अब जब जैसे कभी कभार होता है कि आ रही है एक एक कंपनी तो सही रहता है दिमाग में, हाँ चलो इसी के लिए जाना है। 4 5 होती है तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। फिर तो पैकेज, फिर पैकेज डिसाइड करता है किस में हाँ जाना है। एग्जैक्टली। तो पहली कंपनी थी डेटा ब्रोकर, और दूसरी कंपनी हम्म। थी एमियो जो कि आई थी कोक्यूब्स के थ्रू। तीसरी कंपनी हम्म। थी ये Q2। चौथी कंपनी थी स्पॉटेबल एआई करके था। और पांचवी कंपनी थी एक मामाअर्थ की, जो हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, वो थी। हाँ। हाँ। अच्छा, वो भी तो ये कोडर्स पांच, हायर करती है? हाँ देखो ऐसे सही। मतलब आईटी का हर जगह है, वो बिना आईटी का कोई कंपनी चलने वाली नहीं है, बात करें तो ये हर तो जगह है, ये तो है। रिक्वायरमेंट। तो पैकेज क्या बताऊं मैं, तो जैसे डेटा ब्रोकर का 6 LPA था, उसके बाद एमईओ का 7.5 था, और मामाअर्थ का भी 7.5 था, और स्पॉटेबल एआई का वो 8 था, और Q2 का 10 था। तो तो मतलब मतलब मैंने तुम्हारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है? हाँ प्रोडक्ट बेस्ड। तो सही। मतलब मैं तो सबसे पहले मतलब इन्हीं सबका, इन चारों का हो गया था। Q2 अभी बचा हुआ था, Q2 का मैंने एक राउंड ही दिया था उस टाइम, और इन सबके 3 3 राउंड मेरे खत्म हो चुके थे। तो मैं टेक्निकल दे दिया डेटा ब्रोकर का, और इन सबका हो गया था। फिर फाइनल राउंड के लिए जब एचआर वाला ले लिया, मैनेजर से मेरी बात हुई डेटा ब्रोकर के, तो वो सेलेक्ट कर लिया हम्म। मेरे को। फिर उसके बाद उन्होंने ऑनबोर्डिंग के लिए लेटर वगैरह सब कुछ भेजा, मैं साइन करके लिटरली वो कर दिया था कि हम्म। हाँ मुझे अब जाना है। और उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो, 28 जून का था हाँ। मैं बोला अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद उसी के 2 3 घंटे मैसेज आता है Q2 का भी आ गया है। तो अब उसमें भी Q2 हो का, गया? हाँ उसमें भी होगा। और उन्होंने रात तक का टाइम दिया था उसी दिन कि 12 बजे तक का आपको टाइम है, ये बैकग्राउंड डिटेल वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करके आप दे दो। मैं कहा ठीक है, हम्म। देखते हैं, सोचते हैं। अब मैं पड़ गया बिल्कुल कंफ्यूजन में, इतनी सारी ऑफर्स, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं लेकिन हम्म। रुक गया था आके डेटा ब्रोकर के, क्योंकि वो डेटा इंजीनियर का प्रोफाइल था, मैं थोड़ा डोमेन से हम्म। रिलेटेड भी था। और ऐसा पहला कंपनी था जिसका असाइनमेंट करने में मजा भी आया था मेरे को। अच्छा, डेटा डेटा ब्रिक्स साइंस से से उन्होंने, रिलेटेड था ना? हाँ तो वो सही था, मैं उसी में जाना चाहता था। फिर उसके बाद लेकिन कुछ सीनियर से बात हुई, कुछ घर वाला से बात हुई, तो वो लोग बोलने लगे कि यार पैकेज अच्छा दे रहा है Q2, तो उसी में क्यों ना जाओ। तो मैं कहा हम्म। ठीक है। फिर मैं काफी मतलब 11 बजे, 11:30 हो चुके, आधे घंटे मेरे पास और थे। मैं कैसे भी तुरंत भरने के फॉर्म लिए। एडिट वेडिट किया, वो सबमिट कर दिया। और मेरे हम्म। साथ लक बड़ा अच्छा था मेरा कि जो डेटा ब्रोकर का हम्म। मैंने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, वो अभी तक एलपीयू के डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे से पहले हम्म। जिनके हो चुके थे इंटरव्यू, उनका लिस्ट आ चुका था अनाउंसमेंट में, जैसे आ जाता है तुमने देखा होगा कि ये बच्चे हम्म। सेलेक्ट हो गए इस कंपनी के लिए। मेरा अभी तक नेम हम्म। नहीं आया था, पर उन्हें उनके तरफ से कंफर्मेशन हो गया था ये। और ये हम्म। काम मेरा था कि मैं एलपीयू को बताऊं कि मैं इसमें सेलेक्ट हुआ, पर मैंने यहाँ थोड़ी ये चालाकी दिखाई कि मैं बताया नहीं उन्हें। तो हम्म। और लास्ट में सही भी लगा मुझे कि हाँ चलो Q2 ले लिया। और फिर हम्म। अभी वही Q2 में ही हूँ एज एन इम्प्लीमेंटेशन तो इंजीनियर। अभी अभी तुम किस पोस्ट पे काम कर रहे हो? तो मतलब तुम्हारा पोस्ट क्या है अभी?
अभी देखो अगर बात करो तो एलपी से समथिंग अराउंड 10 से 11 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो मैं था हाँ सेल्स फोर्स डेवलपर में पहले, इन्होंने हाँ। बाद में चेंज कर दिया थोड़ा, आई डोंट नो कैसे किया। अब मैं आ गया इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर में। तो अच्छा। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर ही ऐसे वर्क कर रहा है। काम जैसे होता है कि हम लोग थोड़ा जैसे फिनटेक कंपनी है ना, फिनटेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। फिनटेक मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे जो वर्क कर रहे हैं। जैसे जो जितने हम्म। भी एफआईज और क्रेडिट यूनियन होते हैं उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, उनके डेटाबेसेस और प्रोडक्ट्स को हैंडल करना, ये सब काम होता है वहाँ पे। तो ये अच्छा था यार। तो मतलब यार जैसे कॉलेज में जैसे बहुत लोग प्लेसमेंट ले रहे हैं अपने, मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट ले रहे हैं और बहुत लोग आ भी रहे हैं। मतलब तुम्हें क्या लगता है कॉलेज अपना किस हिसाब से सही, मतलब यूटिलिटी पूरी प्रोवाइड करता है कि नहीं, क्या लगता है तुम्हें? मैं अगर देखो प्लेसमेंट कंपनीज की बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज जो लाते हैं एलपीयू, मैं तो कहूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अब तक का तो मेरे को बेस्ट लगा है। नो हम्म। सेकंड थॉट ये तो मैं कि मानूंगा, बहुत यूनिवर्सिटी हाँ, आती, मतलब बहुत कि कंपनियां आती हैं। इतने कंपनीज में मुझे लगा कि जब मैं देता जा रहा था रिजेक्ट होते जा रहा था, तो मुझे लगा भाई मेरे से नहीं होने वाला, अब कंपनी भी कुछ दिन में आने बंद हो जाएंगी, मैं तो रह ही गया। तो फिर सीन कुछ ऐसा हुआ कि कंपनीज रुकी नहीं, हर दिन जैसे हर मंडे हर फ्राइडे 5 6 4 5 ऐसे अपडेट होती रहती थी कि हाँ ये कंपनी आ रही है, ये कंपनी आ रही है। रुका नहीं इवन अभी तक। अभी तो नहीं अलाउ हम्म। करते हैं बैठना, लेकिन कोई भी कंपनी जैसे एलपीयू में ये सीन होता है कि अगर आपका जो पैकेज है उसके अगर दोगुने आ रहा है पैकेज कोई दूसरा कंपनी, तो उसमें हम्म। बैठने का वो मौका देते हैं। अदरवाइज बाकी कोई हम्म। कंपनी में ऐसे बैठने का सीन नहीं होता। नहीं। हाँ तो यार गाइस, मोहन से बात करके बहुत अच्छा लगा यार। और मैं इनका इसका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, कोई कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं इससे। और ब्रो तुमसे भी बात करके अच्छा लगा यार, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, और चल। बस थैंक यू ब्रो।